बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 3.5 अरब डॉलर के तमाम कर्जे रवा माह वापस करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक यूएई को 45 करोड़ डॉलर रवा हफ्ते ही अदा कर दिए जाएंगे, जो पाकिस्तान ने ये कर्जे 1996-97 में लिया था। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह मजीद 3 अरब डॉलर कर्जा भी वापस करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर 17 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। मजीद 1 अरब डॉलर 23 अप्रैल को वापस अदा करना शेड्यूल है। पाकिस्तान ने अरब अमारात से 2 अरब डॉलर 2018 में कर्ज दिया था। यूएई से मजीद 1 अरब डॉलर के डिपॉजिट 2023 में हासिल किए। पाकिस्तान कर्ज रोल ओवर करने पर सालाना 6.5% सूद अदा कर रहा था। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन के फरोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईनी अदालत के जजेस और दीगर आला हुकाम के अलावा जमहूरिया तुर्किया के आईनी अदालत के आला सतह वफ्द के अरकान भी शरीक हुए। तकरीब के आगाज में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने तुर्क वफ्द को खुशामदीद कहा और कहा कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अलामत है। मफाहमती यादाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम है और अदालती शोबे में ताउन की कलीद साबित होगी। चीफ जस्टिस ने तुर्किया के अदालती निज़ाम में जिद्दत और अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बाहम मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। उम्मीद है कि मफाहमती यादाश्त दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होगी। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मुस्तकबिल के मनसूबों पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर रेलवेज़ ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि खलीज की सूरत हाल में अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क भर में चलने वाली तमाम ऑपरेशनल ट्रेन के किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने कहा है मौजूदा मौशी हालात में हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है और रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। शहबाज शरीफ ने इस मौका पर हिदायत की है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को एक जदीद, महफूज और काबिल एतमाद सफरी निज़ाम में तब्दील करने के लिए इस्लाहाती इक़दामात को तेज किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में मोटरसाइकिल के नाम पर ही रिलीफ मिलेगा और शहरी मौजूदा हालात में फौरी अपनी बाइक अपने नाम करवाएं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि महकमा एक्साइज की वेबसाइट के बाइक की मलकियत चेक की जा सकती है। हफ्ता और एतवार को 1500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर करवाई गई और शहर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक मोटरसाइकिलें ट्रांसफर करवा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिलें रजिस्टर करवाने की फीस खत्म कर दी और मालिकान को 2000 रुपये बहाना सब्सिडी दी जाएगी। एक्साइज दफातर सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। बस, वैगन और मोटरसाइकिल के मालिकान को सब्सिडी फराहम की जाएगी और सिंध में यह सब्सिडी का अमल जारी है। उधर बरतानवी खबरसां इदारे ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करने का जामे मंसूबा मौसूल हो गया है, जिस पर दोनों ममालिक अब गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए एक जामे मंसूबा पेश किया गया है। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और बादजा मुस्तकिल मुआहिदा होगा। दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहिदा तय किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत जंग बंदी के फौरी नफाज के साथ आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुमकिना मुआहिदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। मुआहिदे के तहत 45 रोज़ा जंग बंदी भी ज़ेरे गौर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमरीकियों को सोचना चाहिए कि एक पागल कैसे उनका सदर है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान भी कह रहे हैं कि ट्रंप को सदर नहीं होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ईरान को सलाम है, अमरीकी और इसराइली हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, पाकिस्तान को इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहिए। उनका कहना है कि इसराइल अब फ़लस्तीनियों को फांसियां देगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये मौका है, हमें गजा पीस बोर्ड से बाहर आना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अवाम पेट्रोल के हर लीटर पर हुकूमत को 225 रुपये अदा कर रहे हैं। IPP से मुआहदे खत्म होने चाहिए, पेट्रोल की कीमतें मजीद कम की जाएं, बिजली पर टैक्स लगाने का कहा जा रहा है, इस पर हम एहतजाज करेंगे।
मौसम के मुतालिक आपको बताएंगे, आज शाम से 8 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें और यालाबारी का इम्कान है। पीडीएम में पंजाब ने पेशगोई कर दी है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, तलाकंग और गुजरांवाला में बारिशें मतवक्की हैं। हाफसाबाद, वजीराबाद, सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशें मतवक्की हैं। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, चनियोट, डेरा गाजी खान में भी बारिशें की पेशगोई की गई है। डीजी इरफान अली काठिया ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया है और आवाम से अपील की है कि आसमानी बिजली से महफूज मुकामात पर रहें। बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मुकामात से दूर रहें। किसान मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बेशकी इक़दामात करें। सियाहों को भी शुमाली इलाकों के सफर में एहतियात इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों के बाद की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम से, जो डायरेक्टर पीडीएम में अताउल्लाह मेंगल के साथ मौजूद हैं। जी अकरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हालिया दिनों कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और यालाबारी का जो सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी था, एक नया स्पेल जो कि जारी हुआ, उसके हवाले से पीडीएमए ने भी जो है ना पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई थी। गुज़िश्ता रात भी जो है ना कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का हल्का फुल्का सिलसिला जारी रहा। कोयटा के इलाके सरखला में जो है ना बाकायदा तौर पर जो है तेज़ रफ्तार बारिश की वजह से सैलाबी रेला जो है एक जगह पे पहुंच गया, जिसकी वजह से एक गाड़ी जो है फंस गई और पीडीएमए ने बड़ा फाल किरदार अदा करते हुए वहां से उसको जो है गाड़ी वाले को रेस्क्यू किया। इस हवाले से मेरे साथ जो है ना अताउल्लाह मेंगल साहब डायरेक्टर पीडीएमए मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे बारिशों के हवाले से। जी सर, बताइएगा सर, हालिया जो बारिशें शुरू हुई और कल रात के नुकसान के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, जैसे मौजूदा स्पेल शुरू हुआ तो सूबाई हुकूमत ने हमें ऑलरेडी अलर्ट किया था और इस वक्त जो मौजूदा स्पेल है फ्राम द एंड ऑफ द मार्च टिल नाउ, इस वक्त 12 कैजुअल्टीज़ हुए, जिसमें 4 मेल शहीद हो चुके और तकरीबन 8 बच्चे शहीद हो चुके मौजूदा सीज़न में। और इस वक्त जो कल का स्पेल था उसमें भी 3 बच्चे शहीद हो गए। जोब में जो एक मकान का छत गिर गया, एक ज़ख्मी हुआ और टोटल इस वक्त 17 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और टोटल इस वक्त डैमेजेस है जो मौजूदा स्पेल की है 160 फुली डैमेज है और कोई 400-500 घराने पार्शली डैमेज चुके हैं। और इस वक्त हमारे पीडीएमए की टीमें हाई अलर्ट है और मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे। जो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट से उनके तमाम डिप्टी कमिश्नर भी हाई अलर्ट है और रिलीफ का सामान ऑलरेडी हमने वनरेबल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिए। और पीडीएमए का काम भी यही कि अपने बलूचिस्तान के लोगों का खिदमत करना और उनकी मुसीबत में रिलीफ प्रोवाइड करना। जी हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह से अताउल्लाह साहब का यही कहना है कि पीडीएमए बलूचिस्तान कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह पर फ़ाल है और बारिशों का जो ये नया स्पेल है, इस हवाले से जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई थी उनको रेस्क्यू भी किया गया और मज़ीद भी मुस्तकबिल में भी इसी तरह से अपने इक़दामात करते रहेंगे। जी मोहम्मद अकरम हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और खसूसी इजलास की सदारत की। इजलास में इस्लामाबाद सेफ सिटी के फेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि 30 मई तक फेज़ 2 पर जारी तमाम काम मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। पॉलिसिंग, ट्रैफिक और शहरी सहूलियात के निज़ाम को इंटीग्रेट किया जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट से क्राइम कंट्रोल का जदीद सिस्टम होगा। इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल प्रोकार लाए जा रहे हैं। इजलास में सेफ सिटी हेडक्वार्टर के नए डिज़ाइन की मंजूरी भी दी गई। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने वज़ीर दाखिला को सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि फेज़ 2 पर 75% काम मुकम्मल किया जा चुका है। 152 किलोमीटर तवील फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई जा चुकी है। फेज़ 2 पर 20 मई तक काम मुकम्मल करके टेस्टिंग का अमल शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने NSICDNR के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया है और जारी तमीराती और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने मरकजी दाखिली हॉल, रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी स्वीट और CT स्कैन रूम का मुआयना किया है। इसके अलावा उन्होंने रेडिएशन थेरेपी, ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम और सेमुलेटर समेत दीगर अहम शोबाजात का भी जायजा लिया है। मरियम नवाज ने स्टेट ऑफ द आर्ट सिटिंग रूम और AHU रूम का भी मुआयना करते हुए अस्पताल
अस्पताल की तमीर 3 शिफ्टों में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है ताकि मंसूबा जल्द अज जल्द फाल हो सके। ज़राए के मुताबिक इदारे के लिए अफरादी कुव्वत की भर्ती के हवाले से बताया गया है कि 219 असामियों पर भर्ती का अमल जारी है, जिनमें से 32 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा चुका है, जबकि मजीद 415 असामियों की मंजूरी दी जाएगी और उनका इश्तिहार आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा। वज़ीर आला ने अस्पताल के डेंट डायरेक्टर और दीगर अहम ओहदों पर बेहतरीन और माहिर प्रोफेशनल्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में फलों, सब्जी और दालों की कीमतें कंट्रोल में हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अशिया खुरनोश पर फिलहाल असरअंदाज नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मरीम नवाज शरीफ बराह रास्त प्राइस कंट्रोल के मामलात की निगरानी कर रही हैं और महकमा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट और पेरा की टीमें फील्ड में मौजूद है। अस्मा बुखारी ने कहा कि अशिया खुरनोश की फरोख्त सरकारी निरखों पर यकीनी बनाई जा रही है, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी या जखीरा अंदोजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक रिलीफ पैकेज के समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। मरीम नवाज आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने पर यकीन रखती हैं। पंजाब में महंगाई की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लेवी टैक्स के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीकी एडवोकेट पेश हुए हैं। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी टैक्स का तयन पार्लियामेंट करती है और वज़ीर आज़म खुद से लेवी टैक्स नाफिज नहीं कर सकते। वकील ने बताया है वज़ीर आज़म ने पहले 161 रुपये टैक्स लगाया और बाद में इसे 80 रुपये कम कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से दलाइल में कहा गया है कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है और वज़ीर आज़म को लेवी टैक्स नाफिज करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 97वीं लहर के दौरान खलीज फारिस और मलहिका इलाकों में मुतअद्दिद अमरीकी और इस्राईली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई को ईरानी वजारत तवानाई के मुलाजमीन के नाम किया गया है। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब एक मुकाम पर मौजूद अमरीकी कमांडर्स और अफसरान के इज्तिमा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के जबल अली बंदरगाह के चैनल में मौजूद किंग डाउ स्टार नामी एक इस्राईली जहाज को कदर नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए, जबकि इस्राईली शहर बैरूत सोबा में भी इससे होनी फौज से मुंसलिक सनती इलाके को एरोस्पेस फोर्स से निशाना बनाया। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर हमले में 10 बच्चे शहीद हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों पर अमरीकी इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई। ईरान पर हमलों में अब तक 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। अमेरिका इसराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। हमलों में तेहरान यूनिवर्सिटी की मस्जिद और गैस स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका इसराइल की ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मशरकी इलाके में अंधाधुंध बमबारी से 3 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 50 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हीफा पर ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही हुई है। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले 4 अफराद दब गए। हीफा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 2 लाशें बरामद हुई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया कि अमरीकी मीडिया के असरार पर सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बयान में मजीद कहा गया कि अमरीकी सदर ट्रंप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान को ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। आपको अपडेट करें। रिकाम खबर से आपको कहा करें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस करेंगे और अमरीकी मीडिया के असरार पर सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बयान में ये भी कहा गया कि अमरीकी सदर ट्रंप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान को ईरान जंग से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि नुकसानात का मुआवजा लिए बगैर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी सदर ऑफिस हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने मायूसी और गुस्से की वजह से फहाशी और बकवासी का सहारा लिया है। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान की इस्तेकामत और मुज़ाहमत पर ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया गया। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ज़ियाउद्दीन अंसारी की मौजूदगी में रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी अहदेदार चौधरी खालिद महमूद, डॉक्टर इश्तियाक और राना सलीम और मोइनुद्दीन ने लाहौर में 2 रोज़ा सेंट्रल कमेटी इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा है कि रेलवे प्रेम यूनियन ने फैसला किया है कि हम मुल्क भर में रेफरेंडम के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने रेलवे इंतजामिया इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चेयरमैन रेलवे प्रेम यूनियन का कहना था गुज़श्ता 45 साल से रेफरेंडम नहीं हुआ, ताहम यूनियन अब रेफरेंडम के इनेकाद के लिए तैयार है। अहदेदारान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया है रेलवे रेफरेंडम के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने हालिया दिनों में पेश आने वाले ट्रेन हादसा पर तशवीश का इज़हार करते हुए बताया कि गुज़श्ता 15 रोज़ में 7 ट्रेन हादसा का शिकार हुई। वजारत रेलवे से मुतालिबा किया गया है फौरी तौर पर ट्रैक की मुरम्मत की जाए, खास तौर पर मुल्तान से सक्कर तक के नाजुक ट्रैक की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए जहाँ ज्यादा हादसा पेश आ रहे हैं। यूनियन रहनुमाओं ने कहा है कि रेलवे से 1 लाख अफराद वाबस्ता है। मजदूरों की बरवक्त तनख्वाहें यकीनी बनाई जाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान का लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन का अचानक दौरा। सूबाई वज़ीर ने मुसाफिरों के हमरा डेरा गोजरा से अनारकली स्टेशन तक का सफर किया। बिलाल अकबर खान ने खैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान फराहम की जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने सहूलत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मरीम नवाज के इकदाम को सराहा और खुशी का इजहार किया। दौरे के दौरान नौजवानों ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ तस्वीर भी बनवाई। बिलाल अकबर खान ने स्टेशन पर फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेकर मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। कहा मुश्किल माशी हालात में अवाम को मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करना हुकूमत का अहम इकदाम है जिससे रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका कहना था कि मास ट्रांजिट मनसूबे अवामी फलाह के लिए है और आइंदा भी अवाम की खिदमत के लिए इकदाम जारी रखे जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 55 रुकनी अफसरान के वफ्द ने LTA हेड ऑफिस जौहर टाउन का दौरा किया। वफ्द में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और दीगर ग्रुप्स के अफसरान शामिल थे। एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वफ्द को खुशामदीद कहा है और LDA के वर्किंग जारी मंसूबे, मास्टर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग और IT रिफॉर्मर्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वफ्द को डिजिटल मैपिंग, ऑनलाइन नक्शा-ए-जात, ई-बुस पोर्टल और डिजिटल नोटिस के अजरा के हवाले से आगाह किया गया। सस्टेनेबल मॉडल और अर्बन रजिस्ट्रेशन के तहत दाता दरबार, नीला गुंबद, गुलबर्ग और रेलवे स्टेशन के खिलाफ खसूसी इक़दाम पेश किए गए। बादशाह वफ्द ने LDA सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया जहां डायरेक्टर ने दरख्वास्तों के प्रोसेस के बारे में ब्रीफिंग दी है। इस मौका पर चीफ टाउन प्लानर, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और चीफ IT और डायरेक्टर फाइनेंस समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लाहौर में सुथरा पंजाब एजेंसी के ऑपरेशन टीम्स शहर भर में मुतहर्रिक हैं। DG सुथरा पंजाब बाबर साहब दीन की हिदायत पर शाहदरा रावी टाउन में खसूसी सफाई मुहिम जारी है। पुलिस स्टेशन, शाहदरा टीचिंग अस्पताल और शाहदरा बाजार समेत दीगर अवामी मकामात पर सफाई टीमें काम कर रही हैं। 750 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स शाहदरा टाउन में सफाई सरगर्मियों पर मामूर हैं, जबकि घर घर से वेस्ट कलेक्शन के लिए 150 लोड रिक्शे भी मुतहरिक हैं। चौकों, चौराहों और आम शाहराहों को डस्ट फ्री बनाने के लिए रोड स्क्रैपिंग का अमल जारी है। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो फील्ड में मौजूद रहकर वर्कर्स के 100% हाजिरी यकीनी बनाएं। DG सुथरा पंजाब का कहना है कि शहरियों को साफ और खुशगवार माहौल की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं, जबकि शहरियों से भी सफाई टीमों के साथ ताउन की अपील की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत कमेटी बराए कानून इस्लाहात और ज़ैली कानून साजी का असम्बली सेक्रेटरीट में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोफेशनल असम्बली ऑफ द पंजाब 1997 में हालिया तरमीम का तफसीली जायजा लिया गया है। कमेटी ने रूल्स में बेहतरी, मौसर अमलदारी और पार्लिमानी निगरानी को मजबूत बनाने के लिए सिफारिशात पर गौर किया।
स्पीकर ने हिदायत की है कि नए पार्लिमानी इस्लाहात से तमाम मुतल्लिका महकमों और इदारों को बाकायदा आगाह किया जाए। इजलास में दफा 55 ज़ाब्ता फौजदारी 1998 का भी जायजा लिया गया और 9 आबादियाती पस मंजर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। अरकान ने वाज़ेह किया है कि महज गुर्बत, बेरोजगारी या वसाइल की कमी किसी शहरी कार्रवाई का निशाना बनाने की बुनियाद नहीं बन सकती। इस ज़ाब्ते में फौरी तरमीम की ज़रूरत है। कमेटी ने पंजाब पुलिस को हिदायत की है कि वो दफा 55 के तहत की गई कार्रवाइयाँ, गिरफ्तारियों और मुकदमात का मुकम्मल डाटा फ्राहम करे। इजलास में पुलिस ऑर्डर 2002 पर मौसर अमल दरामद और पुलिस की जमहूरी जवाबदेही के निज़ाम के क़याम पर भी गौर किया गया। दूसरी जानिब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हिदायत और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत पंजाब असम्बली के अखराजात में नुमाया कमी कर दी गई है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पहले ही अपनी तनख्वाह और तमाम सरकारी मरात न लेने का ऐलान किया हुआ है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरकारी प्रोटोकॉल में सादगी, स्कॉट की गाड़ी के बजाय साथी गाड़ी के इस्तेमाल को तरजीह। तर्जमान के मुताबिक स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान अपनी ज़ेर इस्तेमाल और स्कॉट की गाड़ियों का फ्यूल खर्च ज़ाती जेब से अदा किया जा रहा है। स्पीकर की हिदायत पर फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए प्रोटोकॉल की 70% गाड़ियां किराम की गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।